किसान आंदोलन जो 2 दिन पहले ही फिर से शुरू हुआ, अब उस मामले में एक नया विवाद सामने आया है। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने सरकार पर दबाव डालने का आरोप लगाया और अब इस मामले में सियासत जोरों पर है। 2 साल पहले हुआ किसान आंदोलन एक बार फिर अपना सिर उठा रहा है। ट्विटर वाले मामले के जरिए इस आंदोलन का जिक्र क्या हुआ? यह प्रदर्शन तो दोबारा शुरू हो गया, लेकिन दरअसल बीते दिन से हरियाणा में किसान राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत इस आंदोलन के अगुवा बन रहे हैं। यह आंदोलन क्यों, किस वजह से किया जा रहा है, बताएंगे आपको। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या आप किसान आंदोलन 2.0 की शुरुआत हो चुकी है? देश की केंद्र सरकार जब 2 साल पहले कृषि कानून लेकर आई थी तो पूरे देश में किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया था। दिल्ली बॉर्डर पर महीनों तक किसान मोर्चा खोले बैठे थे और इस आंदोलन ने देश में नहीं विदेशी मीडिया में भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। विपक्ष ने तो केंद्र सरकार को किसान विरोधी करार दिया था और किसानों ने तो इसे काले कानून करार दिया। आखिरकार किसानों के लिए बनाया गया ये कानून सरकार को वापस लेना पड़ा, लेकिन ठीक 2 साल बाद फिर से ये आंदोलन अपना सिर उठाता नजर आ रहा है। हरियाणा में किसान अपनी मांग को लेकर राज्य सरकार से बात करने पहुंचे थे, लेकिन जब बातचीत में कोई हल नहीं निकला तो उन्होंने सोमवार को पीपली अनाज मंडी में महापंचायत बुलाई और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का फैसला लिया। फिर क्या था? भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू हो गया। हजारों किसानों ने दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे जाम कर दिया। किसानों का कहना कि यह आंदोलन उनकी मांगे पूरी ना करने के खिलाफ हो रहा है। दरअसल उन्होंने एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सूरजमुखी खरीद की मांग की थी। किसानों ने पीपली अनाज मंडी में एमएसपी दिलाओ किसान बचाओ महारैली निकाली। किसानों की रैली को देखते हुए सरकार ने किसान नेताओं से 1 घंटे का समय मांगा था, लेकिन कोई बात सिरे नहीं चढ़ पाई। इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा कि सवाल सिर्फ एक फसल पर एमएसपी का नहीं, सरकार रेट घोषित करती है लेकिन उस पर खरीद नहीं करती। एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए। उन्होंने ये भी मांग की कि हरियाणा सरकार गिरफ्तार किसानों को जल्द रिहा करे। ये डिसीजन तो हो रहा भाई, एक जगह इतनी भीड़ इकट्ठा होना एक इशू पे, तो ये सरकार के खिलाफ है। सरकार ने जो उस दिन वहाँ पे काम किया, किसानों के ऊपर लाठियाँ चलाई, हमारे लोगों को जेलों में बंद किया, ये उसके विरोध में है सारा, और इसका मैसेज पूरे देश भर में जाएगा। हमने वो कहा है कि जो भारत सरकार ने एमएसपी लागू की है उस पे कानून बना दे। हमने यही तो कहा। भारत सरकार ने बार बार कह रही कि हम रेट बढ़ा रहे, देश को गुमराह कर रही है। हमने कहा कि जो आपने एमएसपी तय की उस पे आप कानून बना दो, एमएसपी गारंटी कानून। ये जब तक नहीं बनेगा ये किसान आंदोलन करता रहेगा। किसानों का यह आंदोलन धीरे धीरे बड़ा रूप ले रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लग गया जब पहलवान बजरंग पूनिया भी किसानों के समर्थन में कुरुक्षेत्र की इस रैली में पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों को सड़कों पर देखकर दर्द होता है, लेकिन सरकार को किसानों और पहलवानों की चिंता नहीं है। पूनिया ने यह भी कहा कि पहले किसान लखीमपुर हिंसा के मामले में जिम्मेदार अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ लड़ रहे थे, हम ब्रजभूषण के खिलाफ लड़ रहे हैं, अब फिर से हम किसानों के लिए लड़ रहे हैं। इस रैली में हरियाणा के साथ साथ आसपास के विभिन्न राज्यों से भी बड़ी संख्या में किसान जुटे। रैली में किसान आर पार का फैसला कर सकते हैं, जिसके चलते प्रशासन से लेकर सरकार की भी इस रैली पर निगाहें टिकी हुई है। वहीं 6 जून को शाहबाद में हुए लाठीचार्ज की वारदात से भी पुलिस ने सबक लिया, जिससे वो भी अब इस मामले पर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। देखना यह है कि क्या सरकार समय रहते इन किसानों की मांग पूरी करने के लिए कोई कदम उठाती है या फिर से किसान आंदोलन का दूसरा दौर हमें देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। तो किसान आंदोलन का जिन 2 साल बाद फिर बोतल से बाहर निकल आया है, इस पर पूरे देश में हंगामा मच गया है। लेकिन यह विवाद किसानों की वजह से नहीं, बल्कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के को फाउंडर और पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी के बयान पर गरमाया है।
उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने भारत सरकार पर ट्विटर पर दबाव बनाने का संगीन आरोप लगाया कि इस आंदोलन के दौरान जो सरकार की आलोचना कर रहे थे उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए। इस पर अब पूरे देश में सियासी महाभारत छिड़ गई है। विपक्ष को बैठे बिठाए तो हथियार मिल गया, जिससे वो अब केंद्र पर जमकर वार कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। ट्विटर की है बात, झूठ सच की बेसात। 2 साल बाद फिर किसान आंदोलन पर महासंग्राम। ट्विटर का आरोप, मोदी सरकार ने दी धमकी। जैक डॉर्सी का दावा, दबाव, छापे और ब्लॉकिंग। सरकार ने बताया आरोपों को निराधार। विपक्ष बोला सरकार ने अकाउंट सस्पेंड करने का बनाया दबाव। किसान आंदोलन को गुजरे 2 साल का वक्त हो गया। इन 2 सालों में किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए गए और अब 7 समंदर पार से लगे एक आरोप ने तो सियासी घमासान मचा दिया। ये आरोप किसी किसान नेता या विपक्ष ने नहीं, बल्कि दिग्गज माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने लगाए हैं। उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान सरकार की ओर से दबाव बनाने का आरोप जड़ा। डॉर्सी ने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान जो लोग सरकार का विरोध कर रहे थे, केंद्र सरकार ने उनके अकाउंट सस्पेंड करने का दबाव बनाया। India, for example, India is one of the countries which had many requests around farmers' protests, around particular journalists which were critical of the government, and it manifested in ways such as we will shut Twitter down in India, we would raid the homes of your employees, which they did. We will shut down your offices if you don't follow suit. And this is India, a democratic country. डॉर्सी ने ये आरोप YouTube चैनल को दिए इंटरव्यू में लगाए और कहा कि किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार ने ऐसे कई ट्विटर हैंडल्स को बैन करने को कहा था जो सरकार की आलोचना कर रहे थे। इसमें भारत के कुछ पत्रकार भी शामिल थे। इस इंटरव्यू में जैक डॉर्सी ने भारत की तुलना तुर्की से की और कहा कि कंपनी को तुर्की में भी इस तरह समस्या का सामना करना पड़ा। डॉर्सी ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने कंपनी को ऐसा नहीं करने पर अधिकारियों के घरों में छापे मारी और ट्विटर को भारत में बंद करने की धमकी दी। अब ट्विटर के पूर्व सीईओ डॉर्सी के इन बयानों को सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। वहीं तमाम विपक्षी दलों को अब सरकार पर हमलावर होने का एक और मौका मिल गया। विपक्ष ने इसे मोदी क्रेजी करार दिया और डॉर्सी के बयान को भारत में लोकतंत्र की हत्या होने का एक सबूत करार दिया। मदर ऑफ डेमोक्रेसी में मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी लगातार कैसे किया जा रहा है, उसी को उजागर करने का, उसी सच को बताने का है। सोचिए कि जब 3 काले कृषि कानून आए थे, किसान विरोधी कानून, और उन किसानों का दमन किया जा रहा था, जब 1 साल से ऊपर किसान दिल्ली की सरहद पर जाड़ा, गर्मी, बरसात, ओले झेलते हुए इस सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तो बजाय समाधान ढूंढने के उनको मवाली, उनको खालिस्तानी, उनको पाकिस्तानी, उनको आतंकी तो कहा ही जा रहा था। साथ में ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स को यह भी बोला जा रहा था कि अगर उनको दिखाया तो आपका भारत में बोरिया बिस्तर हम बंद कर देंगे और आप पर छापे मारे जाएंगे। और याद रखिएगा, अपने घमंड और अहंकार में चूर्ण इस देश का डरपोक तानाशाह प्रधानमंत्री तब तक चुप रहा जब तक 700 से ज्यादा किसानों की शहादत नहीं हो गई। और चुनावी नफा नुकसान देखते हुए 3 काले कृषि कानून वापस लिए। लेकिन यह सच है कि जब इस देश का अन्नदाता अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था, तो इस देश के प्रधानमंत्री उनका दमन कर रहे थे, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे थे। सुप्रिया श्रीनेत के दावों के बाद राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि ऐसी घटनाएं तो देश में कब से हो रही हैं।
कांग्रेस तो हमेशा से कह रही है कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लेखक, पत्रकार कुछ बोल नहीं पा रहे, कुछ लिख नहीं पा रहे। ट्विटर के CEO ने कहने का साहस कर लिया। ऐसी घटनाएं कितनी हो रही होगी देश के अंदर। मैं तो बाबा के संविधान की चर्चा हो रही है। पत्रकार, लेखक और साहित्यकार जेलों में बैठे रहे हो, देख लीजिए उनके खिलाफ में इनकी आलोचना बर्दाश्त नहीं होती है। देश के अंदर अगर कोई किसान आंदोलन को रोकने की अगर कोशिश की गई तो ये तो गलत बात है। नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी की सरकार जब से देश में आई, ये चौथा स्तंभ को यानी मीडिया को हमेशा दबाने का काम ये लोग कर रहे हैं। देश की सभी मीडिया आज डर के वजह से जो वास्तविकता वो नहीं दिखा रही है, ये तो उतना ही स्पष्ट हो गया। और इसलिए देश में गोदी मीडिया करके मीडिया को फेमस किया गया है। अब कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला तो भाजपा के कई नेता और मंत्री भी फॉर्म में आ गए। जैक डॉर्सी के इस बयान पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और IT विभाग के मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने पलटवार किया। सरकार के मंत्रियों ने इस संगीन आरोप को सफेद झूठ करार दिया और ट्विटर पर इतिहास को मिटाने का आरोप लगाया। देखिए, जो कहा गया है वो झूठ और सफेद झूठ है। वर्षों की नींद के बाद जागे जैक डॉर्सी अपने काले कारनामों पर पर्दा डालना चाहते हैं। जब ट्विटर को खरीदा भी गया दूसरे व्यक्ति के द्वारा, तब ट्विटर फाइल्स में खुलासा हुआ कि किस तरह से इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया जाता था, पक्षपात किया जाता था और छेड़खानी की जाती थी। और ये मैं नहीं कहता, ये ट्विटर फाइल्स में आया है। उस पर जैक डॉर्सी आज तक कोई जवाब नहीं दे पाए। देश में छिड़े ट्विटर वॉर को लेकर सियासत तो गरमाई हुई है, साथ ही कई सवाल भी खड़े हो गए हैं जो केंद्र सरकार और ट्विटर के पूर्व CEO दोनों से जवाब मांग रहे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। किसान आंदोलन में ट्विटर वॉर, नीली चिड़िया वाले बाबू का सनसनीखेज आरोप, जैक डॉर्सी के बयानों में कितनी सच्चाई, डॉर्सी का हैवी डोज कितना हवा हवाई। ट्विटर को लेकर इस वक्त देश में वॉर छिड़ा हुआ है। सरकार पर एक विदेशी बाबू ने किसान आंदोलन के दौरान सरकार की आलोचना करने वाले अकाउंट बंद करवाने का आरोप लगवाया है और दावा किया है कि सरकार ने काम नहीं करने पर छापे पड़वाने की धमकी दी थी। आरोप ट्विटर के को-फाउंडर जैक डॉर्सी ने भारत की केंद्र सरकार पर लगाया है। डॉर्सी ने जो आरोप लगाए हैं उसे भाजपा नेताओं ने झूठ करार दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर ने कह दिया कि वो भारत के नियमों को मानना नहीं चाहते, इसीलिए यह सब कर रहे हैं। ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच यह वॉर नया नहीं है। भारत में सोशल मीडिया के नियमों के उल्लंघन को लेकर केंद्र सरकार कई बार ट्विटर को लताड़ लगा चुकी है। नियमों को लेकर ट्विटर और केंद्र के बीच लंबे वक्त तक विवाद भी चला था। दरअसल जैक डॉर्सी ने 2006 के जुलाई में ट्विटर की शुरुआत की थी। इसे डेवलप करने में जैक डॉर्सी का साथ उनके दोस्त नोआ ग्लास ने दिया था। इसके बाद जैक डॉर्सी ने साल 2015 से 2021 तक ट्विटर की कमान संभाली। जैक डॉर्सी जब ट्विटर के CEO थे, उस दौरान वे भारत दौरे पर भी आ चुके थे। तब उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई थी। हालांकि भारत में जब नए डिजिटल नियमों की बात हुई तो इसके बाद ट्विटर और भारत के बीच संबंध खराब होते चले गए। इस दौरान कई बार ट्विटर पर भारत विरोधी टूल चलाने के आरोप भी लगे। इधर ट्विटर पर देश में कई बार मनमानी के आरोप भी लगे। देश में नए IT कानून जब बनाए गए तो ट्विटर ने नियमों को नहीं मानने का विरोध कर दिया। नए IT नियम में सोशल मीडिया कंपनियों, OTT प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल पब्लिकेशंस के लिए नई गाइडलाइन लाई गई। 3 महीनों के अंदर सभी प्लेटफॉर्म्स और कंपनियों को इस गाइडलाइन को मानना था। इस गाइडलाइन में प्लेटफॉर्म्स पर पब्लिश होने वाले कंटेंट के लिए कंपनी को जिम्मेदार बनाया गया। ट्विटर ने इन नियमों को अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ बताया। हालांकि एक लंबे विवाद के बाद ट्विटर को नए नियमों को मानना ही पड़ा, लेकिन इस दौरान ट्विटर ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति का ब्लू टिक रिमूव कर दिया था। यही नहीं, संबित पात्रा के एक ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया लेबल किया और तब देश के IT मिनिस्टर रहे रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को लॉक भी कर दिया। उस वक्त सरकार ने ट्विटर को इसे हटाने के लिए कहा, लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं किया और यह विवाद यहाँ नहीं थमा। सरकार ने ट्विटर को फाइनल नोटिस जारी किया और एक्शन की बात कही।
केंद्र ने ट्विटर को चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करने को कहा। इसके बाद ट्विटर के तेवर को देखते हुए 24 मई को दिल्ली पुलिस ट्विटर के हेडक्वार्टर पहुंची और ट्विटर से इस टैगिंग का जवाब मांगा। इस पर ट्विटर ने भारत में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए थे। दिल्ली पुलिस ने ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर के खिलाफ केस दर्ज किया था। इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर की अध्यक्षता में जेपीसी का गठन हुआ। बहरहाल भारत ट्विटर का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। इस विवाद के बाद एक सवाल भी चारों तरफ चर्चा में है कि क्या पिछली बार की तरह इस बार भी केंद्र सरकार ट्विटर पर कुछ सख्त रुख अपना सकती है, क्योंकि ट्विटर के को फाउंडर के बयान से फिलहाल तो देश की राजनीति में एक बार फिर से उबाल आ गया है।